पहला वही मोहना दे रखा है तो मोहन की जगह अभी कह बताया। छात्रों है प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन है तो प्रश्न निर्माण बना यहाँ पर कौ। बालका जो है ये प्रथमा का बहुवचन है इसलिए कह कौ के करके यहाँ के प्रश्न निर्माण बना। नेक्स्ट है दीपकः मोहनम पश्यति। बताइए ये मोहनम जो है ये कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। जैसे रामम बनता है वैसे ही यहाँ किम शब्द का कह कौ के कम कौ कान सो इसलिए यहाँ पर बन गया कम। नेक्स्ट है छात्रों। ये दोबारा रिपीट हो गया। यहाँ छात्रों यह पे भी आया यहाँ पर आए तो कौ बन गया। देवः वृक्षान। अब यहाँ वृक्षान जो है ये द्वितीय का कौन सा वचन है? यस द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन हुआ? यहाँ द्वितीय बहुवचन हुआ तो इसलिए कम को कान इसलिए यहाँ प्रश्न निर्माण बन गया अपना कान। फिर नेक्स्ट है देवेन। देवेन जो है ये तृतीय विभक्ति है तो यहाँ क्या बन जाएगा प्रश्न निर्माण? केन। तृतीय विभक्ति का क्या प्रश्न निर्माण बनेगा? केन। कर्णाभ्याम। कर्णाभ्याम जो है यहाँ ये कौन सी विभक्ति हुई? बोलिए। रमेश कानों से सुनता है। कर्णाभ्याम रामाभ्याम तृतीया जो विभक्ति है उसका द्विवचन है तो इसी तरह से केन काभ्याम तो यहाँ इसलिए अपना प्रश्न निर्माण बन गया काभ्याम हलंत में। फिर है गजः चरणे। इसको समझना। चरणे जो लिखा हुआ है ये कौन सी विभक्ति हुई? तृतीय बहुवचन। तो यहाँ पर भी किम शब्द की तृतीय विभक्ति बन जाएगी कह कौ के तृतीय विभक्ति चलेगी केन काव्याम कह इसलिए यहाँ बन गया कह। फिर आया पिता पुत्राय। अब ध्यान रखना यहाँ चतुर्थी आई है। कल आपको सिखाई थी मैंने जैसे पठनाय भोजनाय हंसनाय खेलनाय तो वहाँ किमर्थम लिखा था अपन ने क्योंकि वहाँ कोई क्रिया हो रही थी। ध्यान रखना क्रिया के लिए हो रहा था इसलिए वहाँ अपन ने किमर्थम लिखा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट ही आ रहा पिता पुत्र के लिए पिता पुत्र के लिए फल देता है तो इसलिए पुत्रा यानी किसके लिए देता है तो किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति बन गई कस्मै। फिर है धनिकः निर्धनाभ्याम। धनवान जो है वो गरीबों को धन देता है। निर्धनाभ्याम वही चीज़ जो कर्णाभ्याम में आई है इसीलिए यहाँ पर भी प्रश्न निर्माण बन गया काव्याम। फिर आया शिक्षकः छात्रेभ्यः। ये छात्रेभ्य कौन सी विभक्ति है बताइए? छात्रेभ्य जो वेरी गुड ये है चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है राइट ना तो वहाँ पर बन जाएगा केभ्यः। फिर ग्रामात् जो ये है ये पंचमी विभक्ति हुई तो इसका प्रश्न निर्माण बन जाएगा कस्मात्। हस्ताभ्याम हाथों में तो वही चीज़ है तृतीया का द्विवचन है तो यहाँ बन गया काव्याम। वृक्षेभ्यः। वृक्षेभ्य जो आया है यहाँ बन जाएगा प्रश्न निर्माण केभ्यः। वृक्षेभ्य के प्लेस पे क्या बनता है? केभ्यः। तो क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आ गया आपको? फिर आया यहाँ पर देवस्य। देवस्य में षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति का प्रश्न निर्माण बनेगा यहाँ पर कस्य। फिर आया राम लक्ष्मणयोः। लक्ष्मणयोः जो वर्ड है ये है षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। समझना अच्छे से। तो यहाँ षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन बनता है कयोः। फिर आया छात्राणाम। तो यहाँ षष्ठी बहुवचन छात्राणाम है तो यहाँ प्रश्न निर्माण का भी षष्ठी बहुवचन बन गया केसाम। फिर आया ग्रामे यानी गांव में लोग हैं तो कस्मिन यानी किसमें। लेकिन आपको कल क्या सिखाया था मैंने कि एक जो प्लेस वाला होता है प्रश्न वर्ड होता है वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं बताइए? कल अपन ने गोत्र गुड इसलिए यहाँ पर पुत्र भी अपना बन सकता है। फिर आया वृक्षयो वही चीज़ है यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है तो यहाँ पर किन शब्द का षष्ठी और सप्तमी का कयो लग गया। यहाँ है पर्वतेषु केसु वही चीज़ सप्तमी का बहुवचन तो प्रश्न निर्माण भी बन गया पर्वतेषु की जगह केसु। देखो अब यहाँ स्त्रीलिंग वाला वर्ड देती हूँ सिर्फ वर्ड में दे रही हूँ इसको करना आपको है।
जैसे मैंने यहाँ लिखा रमाये, अब बताइए, अब यहाँ रमाये वर्ड आ जाता है तो यहाँ प्रश्न निर्माण क्या होगा, बोलिए। यस, टेल मी। ये रमा शब्द, गुड, रमा शब्द जो है ये चतुर्थी का एक वचन है। क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ किम शब्द का भी स्त्रीलिंग का चतुर्थी एक वचन बनेगा कश्ये। क्लियर? अभी समझ आया आपको? यस। सभी को देखो, सभी को समझना है, 2-3 बच्चे नहीं समझेंगे, सबको समझना है। 2-3 ही आंसर देते हैं तो आप सबको देना है बेटा जी। नहीं आता है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब और देखना, यहाँ मैंने लिखा लताभ्यः, समझना। अब यहाँ लताभ्य विसर्ग है, ध्यान रखना। इसके प्लेस पे हम प्रश्न निर्माण क्या बना सकते हैं, बताइए। लताभ्य के प्लेस पे प्रश्न निर्माण क्या बनेगा? काव्य नहीं बेटा, काव्यः, काव्यः, नोट काव्य। क्यों? क्योंकि ये जो लता शब्द है ये लतिया, लताभ्याम, लताभिः, फिर आएगा पंचमी जब आती है लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, इसलिए यहाँ बनेगा काव्यः। ओके, राइट, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और, क्योंकि स्त्रीलिंग के कम आए थे तो और स्त्रीलिंग के ले लेते अपन नेक्स्ट में। रमा, रमे, रमाः, इसी तरह से यहाँ लिख लिया मैंने जैसे बालिकाः। समझना, सिर्फ सिंपल सा अगर मैं बालिका लिखूँ तो यहाँ क्या प्रश्न निर्माण बनेगा? यस, टेल मी। का, ओनली का, गुड। अब सुनो, अगर यहाँ मैं विसर्ग लगा दूँ तो काह विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि का के काह। और अगर यहाँ पर ओनली बालिके होता तो, यस, अगर बालिके होता तो क्या हो जाता? क्योंकि देखो का के काह, क्योंकि यहाँ द्विवचन है तो प्रश्न निर्माण भी बन गया द्विवचन का के। तो क्लियर हुआ आपका कि स्त्रीलिंग में कैसे बनते हैं, पुल्लिंग में कैसे बनते हैं और नपुंसकलिंग में कैसे बनते हैं। देखो यहाँ तक तो अपन ने देखा अभी ये वाला कि लिंग वाला पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना बेटा। अब लेते हैं, देखो इसमें कल वैसे समझाया था आपको। यहाँ मैंने लिखा कि जैसे अहम सायंकाले, अहम सायंकाले क्रीडामि। अब यहाँ सायंकाले के नीचे अंडरलाइन है, सो क्या प्रश्न निर्माण बनेगा, बताइए। वेरी गुड, क्या बनेगा? कदा, गुड। अब है यहाँ पर, जैसे देखो एक चीज़ अच्छे से समझा रही हूँ। समय के बारे में पूछा था इसलिए कदा आया था। हाँ बेटा, जहाँ समय वाले शब्द होते हैं वहाँ कदा आता है, जहाँ स्थानवाचक होता है जहाँ वहाँ आता है कुत्र, और जहाँ संख्यावाची होता है कन्फर्म संख्यावाची तो वहाँ होता है कति। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा, इसको समझना। तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि है। अब इसको समझो, तीक्ष्ण बुद्धि है लिखा। अब मैंने यहाँ सेंटेंस दे दिया कि रमेश तीक्ष्ण बुद्धि बालक है, यानी तेज बुद्धि का बालक है। तो रमेश जो है वो क्या है? पुल्लिंग है, समझना। तो रमेश जब पुल्लिंग है तो वहाँ प्रश्न निर्माण बनता है कैसा बालक है, तो वहाँ आएगा कीदृश्यः। क्या आएगा बेटा जी? कीदृश्यः। अगर इसकी जगह, अगर समझो, अगर मैंने इसकी जगह किसी लड़की का यानी स्त्रीलिंग का नेम लिख दिया, जैसे रमा तीक्ष्ण बुद्धि बालिका है, तो वहाँ प्रश्न निर्माण अपना कीदृशी बनता है, स्त्रीलिंग में कीदृशी आएगा। ओके, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर कोई नपुंसकलिंग वाला हो कि मेरे पास नीला वस्त्र है, ठीक है, नीलम वस्त्रम, यानी जब नपुंसकलिंग वाला वर्ड आता है तो वहाँ पर कीदृश्यम बनेगा। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। पुल्लिंग होगा तो कीदृश्य होगा, स्त्रीलिंग होगा तो कीदृशी, और नपुंसकलिंग होगा तो कीदृश्यम। जहाँ विशेषता बताई या पूछी जा रही हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वहाँ जो प्रश्न निर्माण बनेगा वो इस तरह से बनेगा।